नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। 9 बजे के समाचारों में पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में नकली नोट छापने के कांड का भांडा फोड़ा गया। बीदर महमूद गवान के लाइब्रेरियन वेतन के लिए दर दर भटक रहे हैं। ईश्वरप्पा ने कहा कि भाजपा को मजबूत बनाना है और बहुमत लाना है। बीजेपी कर्नाटक में 5 उप मुख्यमंत्री बनाने के संकेत। बम्बई के मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए बड़ी प्रतिस्पर्धा शुरू। बिना बहस बिल पास कराने पर टीएमसी सांसद बोले, कानून बना रहे हैं या पापड़ी चाट। रिपोर्ट में खुलासा, इसी महीने आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। एक्सपर्ट्स बोले, अक्टूबर में हालत होंगी ज्यादा खराब। अब समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर में नकली नोट छापने के कांड का भांडा फोड़ा गया। इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक DN नागेश ने आज पत्रकारों से बात करके बताया कि शहर के राजबार में बिल का भुगतान करने के लिए नकली नोट का इस्तेमाल किया गया। इस बारे में बार के कैशियर घाड़प्पा ने शक होने पर शराब खरीदने आए दोनों लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि दूर ठहरे अशोक नामी आदमी ने उन्हें 500 के 2 नोट देकर शराब खरीदने भेजा था। ऐसे में घाड़प्पा ने पुलिस को जानकारी दी। इस संबंध में गांधीगंज पुलिस ने छानबीन के लिए अशोक को हिरासत में लेने के बाद अन्य 6 लोगों को शहर के कैनन कॉलोनी से गिरफ्तार किया और उनके पास एक प्रिंटर, स्कैनर और कंप्यूटर सहित अन्य सामग्री जब्त की। रेस्टोरेंट कैशियर ಬಂದು ಒಂದು ದೂರನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ। ಅವರು 21/7/2021 ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶರಣಪ್ಪ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟ್ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು, ಇವರಿಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸರಾಯಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದು 2 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ನೀಡಿ ಸರಾಯಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ನೋಟನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂಶಯ ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಶೋಕ್ ತಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ದೇಶಮುಖ್ ಬ್ರಾದರ್ ಯರ್ನಹಳ್ಳಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸಿರ್ತಾರೆ। ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮಾಲೀಕರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ 27ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂದು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ 105/2021 ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 489A, 489B, 489C ಮತ್ತು 420 IPCಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಗಂಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗುತ್ತೆ। ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ PI ಗಾಂಧಿಗಂಜ್ ಆದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಚೌಬೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಟೀಮ್, ನಮ್ಮ PSI ಜಗದೀಶ್ ನಾಯಕ್, ದಯಾನಂದ್, ಸೈಯದ್ ಪಟೇಲ್ ಇವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ DSP ಬೀದರ್ ಅವರ मार्गदर्शन। बीदर शहर में वर्ष 2019 में अल्पसंख्यक विभाग के तहत महमूद गवान लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर की शहर में स्थापना करने की योजना के तहत पुराने शहर के सिद्धि तालीम में स्थित उर्दू हॉल में अल्पसंख्यक तालुका कार्यालय महमूद गवान लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी, जिसका उद्घाटन उस वक्त रहे राज्य के खेल मंत्री और बीदर के विधायक रहीम खान ने किया था। इस लाइब्रेरी के लिए एक लाइब्रेरियन और एक सहायक को गुत्ते के आधार पर नियुक्त किया गया था। वर्ष 2019 से लेकर आज तक इन दोनों कर्मियों को तनख्वाह नहीं दी गई। लाइब्रेरियन सैयद सगीर अहमद एक रिटायर्ड 72 साल व्यक्ति हैं। उन्होंने आज तक अपने खर्च पर लाइब्रेरी में पुस्तक आदि खरीद कर रखते रहे हैं। सागिर अहमद ने कई बार विभाग से अपनी तनख्वाह की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने रहीम खान से बात की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। विभाग वरिष्ठ नागरिक को परेशान कर रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है, विभाग, अधिकारी या मंत्री? ऐसे सवाल उठ रहे हैं। आखिर कब तक मिलेगी इस वरिष्ठ नागरिक को उनकी मेहनत की कमाई? केपी चैनल पूछ रहा है। बीदर का ब्रिम्स अस्पताल हमेशा किसी न किसी कारण चर्चा में रहता आया है। आज एक बार फिर ब्रिम्स अस्पताल में एक मरीज के वार्ड में साथी मरीजों और चिकित्सा कर्मियों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है एक मरीज जिसने एक हादसे में अपना पैर गंवाया है, उसे उसकी पत्नी और भाई ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर छोड़ गए। ऐसे में मरीज ने अपने साथी मरीज से मारपीट की और इसके बाद अस्पताल के कर्मियों से भी बुरा बर्ताव किया। कुछ लोगों का कहना है कि मरीज को न ही समय पर डॉक्टर देख रहे हैं और न ही उसके परिजन उसके पास हैं। ऐसे में वह पागलपन कर रहा है।
बिदर जिले में कोरोना वैक्सीन अभियान जोरों से चल रहा है। विभाग द्वारा शहर के विभिन्न कॉलेजों, स्कूलों और कार्यालयों में कैंप लगाकर लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। शहर के कैम्ब्रिज स्कूल, उर्दू हॉल सहित अन्य क्षेत्रों में कैंप लगाए गए हैं। इसी प्रकार शहर के साथ गाँवों में भी टीकाकरण अभियान चल रहा है। मैं डॉक्टर मोहम्मद सोहेल हुसैन, एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर, 100 बेडेड DMCH हॉस्पिटल। आज हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव यानी वैक्सीनेशन मेला तरह चल रहा है। अलग अलग सेंटर्स लाइक 5 सब सेंटर्स में हम लोगों का वैक्सीनेशन चल रहा है, जिसमें ब्राह्मणवाड़ी आएगा, उर्दू हॉल, कैम्ब्रिज स्कूल, रेडर स्कूल, उस्मानगंज। ऐसे इसके अलावा हम घर घर जाके अपने वैक्सीनेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी मोबाइल टीम्स में भी जी आज ही कर रहे हैं। अपने पास बूथ एक्टिविटी भी चल रही है, प्लस हाउस टू हाउस एक्टिविटी चल रही है। जैसा आप सब जानते हैं कि हमारा मेन एस्पेक्ट क्या है, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट एंड क्यूरेटिव एस्पेक्ट। जिस ऑब्वियसली अब जो जिस तरह से पेशेंट्स दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, तो हमको फिलौखत तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स पे बहुत काम करना है, जिसमें वन ऑफ द क्राइटेरिया अपना वैक्सीनेशन का भी है, जैसा कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग। थर्ड क्राइटेरिया वैक्सीनेशन है। ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में एक वन ऑफ द एस्पेक्ट इज वैक्सीनेशन, जो हम फुल फ्लेज डे बाय डे घर घर जाके हम वैक्सीनेशन दे रहे हैं। और देखते हैं समाचार राज्य के। आज बीजापुर दौरे पर पहुंचे भाजपा वरिष्ठ नेता ईश्वरप्पा ने शहर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाजपा को मजबूत करना है। पिछली बार येडियुरप्पा के नेतृत्व में भाजपा सत्ता में आई थी। इस दौरान ईश्वरप्पा ने भाजपा के ही विधायक बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल पर भी टिप्पणी करते नजर आए। ನಾನು ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ಯತ್ನಾಳ್ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಅವರೇ ಹಾಳಾಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ಬಂದು ಹೇಳಿದೆ, ತುಂಬ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರು ಬರ್ತಾರೆ, 4 ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ BJPಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ನಿಮ್ದೇನಿದ್ರು. ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ, ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅವರು ಹಿಂದುತ್ವದ ಪರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ. ಇವ್ರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೇನು ಗೊಂದಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೇನು ಅನಿಸಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾವ ಪಕ್ಷವೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳು? ಸರ್ಕಾರಗಳಿತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು ಅವರೇ, ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು ಅವರೇ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ಬೂತ್ ಕಮಿಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ। कर्नाटक में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अभी अपनी टीम तैयार करना शुरू कर दिया है। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के बाद अब बीजेपी कर्नाटक सरकार में बड़ा बदलाव करने के मूड में दिख रही है। मिशन 2023 के तहत ही सबसे पहले BS येडियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। उनकी जगह पर लिंगायत से ही बसवराज बोम्मई को राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। अब खबर आ रही है कि बीजेपी कर्नाटक में 5 उप मुख्यमंत्री बनाएगी, जिससे कर्नाटक के हर वर्ग को अपनी तरफ किया जा सके। राज्य में नए मुख्यमंत्री बने बसवराज बोम्मई कुछ ही दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। इसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। इसके चलते बोम्मई के मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए बेलगावी जिले में बड़े पैमाने पर लॉबिंग शुरू हुई है। जिले में 13 विधायक भाजपा से हैं, जो अपने नेताओं तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जरिए ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इनमें से किसे मौका मिलेगा, इस पर जिज्ञासा बनी हुई है। जाति, मूल, बाहरी समेत सभी तबकों में बेलगावी जिले के विधायकों ने लॉबिंग शुरू की है। विधायक हरतालू हालप्पा का कहना है कि भाजपा में 2 आलाकमान है, एक दिल्ली आलाकमान तथा दूसरा BS येडियुरप्पा। दोनों के राजी होने पर ही वे मंत्री बनेंगे। शिवमोगा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए हालप्पा ने कहा कि आगामी मंत्रिमंडल में वरिष्ठों को मौका नहीं देने के बारे में मीडिया में हमने देखा है। अगर वरिष्ठों के पीछे हटने पर हमें और ज्ञानेंद्र को मौका मिलेगा तो हमारा आलाकमान ताकतवर होगा। इसके चलते किसे मंत्री पद मिलेगा, इसका इंतजार करना है। आलाकमान नाप तोल कर मजबूत फैसला लेगा। मंत्री पद मिला तो उसे निभाएंगे। हम आशावादी हैं, इसलिए मंत्री पद के दावेदार हैं, परंतु लॉबिंग नहीं करेंगे। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किए भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के नजदीकी राखल बैराग को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। वहीं पुलिस ने इस मामले पर जानकारी देते हुए कहा कि मणिकतला पुलिस स्टेशन से सुजीत डे नाम के व्यक्ति की शिकायत के आधार पर राखल बेरा को उनके आवास के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। सुजीत डे ने बेरा और अन्य पर राज्य के सिंचाई और जल मार्ग विभाग में नौकरी का झांसा देकर लोगों को ठगने का आरोप लगाया था। संसद में पेगासस जासूसी कांड और कृषि कानूनों पर बहस के लिए विपक्ष अड़ा हुआ है। आज तीसरे हफ्ते भी संसद में इन मुद्दों को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। तीसरे हफ्ते के पहले दिन विपक्षी सांसद सरकार से जवाब की मांग को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा कर रहे हैं। हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार स्थगित हो रही है। हालांकि हंगामे के बीच भी केंद्र सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण बिल संसद में पास करवा लिए हैं, लेकिन बिना चर्चा विधेयक पारित होने को लेकर तृणमूल कांग्रेस सांसद ने केंद्र पर निशाना साधा है। डीएमके सांसद डेरेक ओब्रायन ने सदन में बिना बहस बिल पास कराने को लेकर कहा कि संसद में कानून बन रहे हैं या पापड़ी चाट। भारत में कोरोना की तीसरी लहर इस महीने से दस्तक दे सकती है। विशेषज्ञों ने कहा कि अगस्त के महीने में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, जिसमें रोजाना 1 लाख कोरोना के मामले सामने आएंगे। इस वक्त देश में हर दिन 40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं 550 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है, जबकि रविवार को 39,000 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक अगस्त के महीने में शुरू होने वाली तीसरी लहर अक्टूबर में अपने चरम पर जा सकती है। दूसरी लहर में कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए केंद्र ने राज्यों से ऑक्सीजन, दवा समेत अन्य जरूरी सामानों को पहले ही उपलब्ध रखने का निर्देश दिया है। चारा घोटाला मामले में जमानत पर बाहर आए राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव धीरे धीरे सियासत में सक्रिय हो रहे हैं। नई दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पर करीब 2 महीनों से स्वास्थ्य लाभ कर रहे लालू प्रसाद यादव हाल ही में लोगों से मिलने जुलने का सिलसिला भी शुरू कर चुके हैं। इस दौरान राज्य प्रमुख कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। इसी कड़ी में सोमवार को उन्होंने समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच चाय पर करीब 40 मिनट तक बात हुई। इस दौरान मुलायम सिंह के बेटे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद थे। दुष्कर्म के आरोप में जेल की सजा काट रहे केरल के पादरी को शादी के लिए जमानत याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। आरोपी पादरी रॉबिन वडकुमचेरी को फरवरी 2019 में रेप का दोषी पाया गया था, जिसके बाद उसे 20 साल की जेल की सजा मिली थी। रेप पीड़िता ने भी खुद कैथोलिक पादरी वडकुमचेरी से शादी करने की मंजूरी पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। महिला ने सुप्रीम कोर्ट में पूर्व पादरी से शादी करने की याचिका लगाई है। इसके लिए पादरी भी तैयार है। पीड़िता रेप के समय नाबालिग थी और गर्भवती हो गई थी। अब वह बालिग हो चुकी है और एक बच्चे की मां है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पादरी से जमानत के लिए केरल हाई कोर्ट जाने को कहा है। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। 54 साल की माधुरी की इस तस्वीर से धड़का फैंस का दिल। ऑफ शोल्डर ड्रेस में लग रही कमाल। गुजरे जमाने में एक वक्त ऐसा था जब पर्दे पर राज कपूर और नरगिस की जोड़ी को सबसे हिट जोड़ी माना जाता था। दोनों की केमिस्ट्री पर्दे पर खूब सफल होती थी और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आए थे। बताते हैं कि राज कपूर और नरगिस दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पागल थे, लेकिन ये रिश्ता शादी तक नहीं पहुँच पाया।
देखते हैं खेल जगत के समाचार। रानी रामपाल ने कहा था, कोच बलदेव सिंह ने मेरा बहुत सहयोग किया है। उस दौर में मुझे समाज के साथ भी जूझना पड़ रहा था। हॉकी खिलाड़ी की ड्रेस को लेकर तरह तरह की बातें सुनने को मिलती थी। कोच ने कहा, चिंता मत करो, अब तुम्हें केवल आगे जाना है, वहीं सोचो, देश के लिए खेलना है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। टीम के कोच सोजर्ड मॉरिजे ने इस जीत का श्रेय एक फिल्म को दिया है। वहीं कप्तान रानी रामपाल ने भी उस फिल्म की जमकर तारीफ की। भारत की महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को क्वार्टर फाइनल में 1-0 से शिकस्त दी। अंत में समाचार बाजार के। कोरोना महामारी में लॉकडाउन की वजह से न सिर्फ बड़ी संख्या में उद्योग और रोजगार प्रभावित हुए हैं, बल्कि कोरोना के इलाज पर खर्च में भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में आप आयकर रिटर्न दाखिल करने जा रहे हैं तो सबसे पहले इन नियमों को जरूर जान ले। इससे आप पर टैक्स का बोझ कम पड़ेगा। इसके अलावा ऑफिस के कामकाजी घंटों में खाने पीने के लिए कंपनियां फूड अलाउंस देती हैं, इस पर भी छूट ले सकते हैं। महीने में 22 कामकाजी दिन है। 2 बार भोजन से सालाना 26,400 रुपए तक छूट का लाभ लिया जा सकता है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर में नकली नोट छापने के कांड का भांडा फोड़ा गया। बीदर महमूद गवान के लाइब्रेरियन वेतन के लिए दर दर भटक रहे हैं। ईश्वरप्पा ने कहा कि भाजपा को मजबूत बनाना है और बहुमत लाना है। बीजेपी कर्नाटक में 5 उप मुख्यमंत्री बनाने के संकेत। बम्बई के मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए बड़ी प्रतिस्पर्धा शुरू। बिना बहस बिल पास कराने पर टीएमसी सांसद बोले, कानून बना रहे हैं या पापड़ी चाट। रिपोर्ट में खुलासा, इसी महीने आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। एक्सपर्ट्स बोले, अक्टूबर में हालत होंगी ज्यादा खराब। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।